यूपी 2022 बीजेपी के विधानसभा बबीना प्रत्याशी राजीव सिंह पारीक्षा एक बार फिर से दोहरा शतक लगाने को है तैयार, जनता का है आशीर्वाद। शुभकामनाएं। जैसे कि सर अब चुनाव नजदीकी आ रहे हैं, अब क्या तैयारियां होने वाली हैं आपकी तरफ से? चुनाव उत्तर प्रदेश में नई विधानसभा के गठन के लिए प्रारंभ हो गए। पहले चरण और दूसरे चरण का नामांकन भी प्रारंभ हो गया है। तीसरे चरण का भी नामांकन कल परसों से प्रारंभ होने वाला है। हमको पूरी उम्मीद है और जिस तरीके से 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, असहायों के लिए और शोषित वंचित जितने भी वर्ग हैं जिनके लिए कभी काम नहीं हुआ, पहली बार 5 सालों में बिना भेदभाव के सरकार ने काम किया और अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक सरकार पहुंची है। चाहे वो बिजली की योजना के माध्यम से पहुंची हो, उसको फ्री बिजली का कनेक्शन देने का काम हो, गांव गली में सड़कों के और रास्तों के निर्माण को, नाली के निर्माण को लेके हो, गरीब के घर में राशन लेके पहुंची हो, कोरोना जैसी महामारी में साल में कम से कम 8 महीने में 2 बार राशन देने की बात हो, और बुंदेलखंड का जो पिछड़ापन था और पिछड़ेपन में सबसे ज़्यादा जो भयावह स्थिति थी पेयजल के संकट को लेकर, उसके समूल समाधान के लिए कि अब कभी बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या नहीं होगी, ऐसी बड़ी बृहद परियोजना के साथ में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में पिछले 5 सालों में रही है। और आज 1200 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं केवल पेयजल से जुड़ी हुई बबीना विधानसभा के अंदर प्रचलित हैं और वो मात्र 1.5 से पौने 2 साल में लगभग पूरी होने वाली है। ये ऐतिहासिक काम, रिकॉर्ड काम भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में किए हैं। सड़कें जहां एक तरफ बनी हैं और सड़कों की गुणवत्ता भी अच्छी रही, और जहां जहां लोगों को आने जाने में असुविधा होती थी उन जगहों को भी, उन कस्बे मोहल्लों को भी अच्छी सड़कों के साथ में जोड़ा गया। 24 घंटे में 20 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र को और 22 घंटे बिजली तहसील क्षेत्र को दी गई। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं। बहन बेटियों के लिए एक सुरक्षा का वातावरण, सर बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल की व्यवस्था, इन सारी सुविधाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में है। 5 साल का जो हमारा काम है और जो वाकई जनता ने उस काम को सराहा है और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। हमको विश्वास है कि पहले केवल मोदी जी के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़े थे, इस बार हमारे साथ में योगी जी भी है। यानी प्रचंड बहुमत की सरकार और डबल इंजन की सरकार के कारण इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोग बनाने वाले हैं। सब चैनल के माध्यम से अब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से केवल इतना ही कहेंगे कि 5 सालों में जो आपने भारतीय जनता पार्टी की बिना भेदभाव की सरकार देखी है, नौकरियों में जहां भाई भतीजावाद होता था और कुछ परिवार वसूली में लग जाते थे, आज 4.5 लाख युवाओं को बिना अपनी माँ के और दादी के जेवरों को गिरवी रखे, पैतृक भूमि को बिना बेचे हुए उनको आज नौकरियां मिली हैं, बिना भ्रष्टाचार के, बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के। तो आज युवाओं के अगर दिमाग में कोई दल है कि वो किसी दल में भरोसा कर सकते हैं, तो वो दल केवल भारतीय जनता पार्टी है। तो जो 5 सालों में हमने गुंडा मुक्त सरकार चलाई, उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त किया है, अपराध मुक्त किया है, योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है, मुझे भरोसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर जनता बनाती है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता का मन फिर एक बार योगी सरकार बनाने का है, तो हमने जो काम किए हैं उन कामों को और ज़्यादा गति के साथ में हम आगे करेंगे। जनता हमको आशीर्वाद देगी और हमको सफलता मिलेगी। बुंदेलखंड को हिंदुस्तान का हृदय बनाने में निश्चित रूप से योगी और मोदी जी का हमको सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। विधायक जी, योगी सरकार ने आप पर भरोसा करके दोबारा आपको टिकट दिया है,
और जनता का स्नेह भी आपको बहुत है, क्योंकि जनता के लिए आपने बहुत काम किए हैं और जनता ये चाहती है कि आप दोबारा शतक लगाइए, दोहरा शतक लगाइए। और अब जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप दोहरा शतक लगाने के बाद मंत्री पद के लिए आप मतलब मंत्री बने और जनता को आशीर्वाद दें। इस बारे में जनता हमको आशीर्वाद देती है। जनता का तो आशीर्वाद आपके ऊपर है, लेकिन आप छोटों के लिए आप भी आशीर्वाद। हम उस लायक कभी नहीं बन सकते कि हम जनता को आशीर्वाद दें। जनता की हम सेवा के लिए बने हैं और जनता का आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक हम सेवा करेंगे। हमारी प्राथमिकता हमेशा गरीब किसान नौजवान के लिए उनके अनुरूप माहौल बनाने की है, उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ने का है। और हमने पिछले 5 सालों में हर व्यक्ति को सरकार की प्रत्येक योजना से जोड़ने का काम किया है। अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में इलाज कराने का काम कराया है। घेराती अस्पताल में एक समस्या कई वर्षों से बनी हुई है कि वहाँ पे ENT सर्जन नहीं है, तो इस पर क्या कहना है? अगर ऐसी कोई सुविधा है तो उसके लिए हम लोग सरकार बनने के बाद डिमांड करेंगे। काफी, क्योंकि वहाँ पे ENT सर्जन कोई है ही नहीं और ये आज से नहीं काफी सालों से वहाँ पे रिक्त स्थान पड़ा हुआ है। रिक्त स्थान है तो अगर पहले आप संज्ञान में लाए होते तो हमने उसकी डिमांड करी होगी कि मेडिकल में पर्याप्त ENT सर्जन है। जी, मेडिकल कॉलेज में है बट खैराती में नहीं है। हाँ, तो नहीं है तो अगर कभी आपने ऐसा ध्यान किसी ने आकर्षित किया नहीं हमारा उस दिशा में, और हम आगे उसको जल्दी भरवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने इतनी सीट क्रिएट कर दी है कि आगे आने वाले 5 साल के बाद 7 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कभी डॉक्टरों की कमियां होंगी ही नहीं। पहले हमारे यहाँ सीटें ही नहीं थी, डॉक्टर बनते ही नहीं थे, अस्पताल बनते ही नहीं थे, कभी चिंता ही नहीं होती थी कि हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है और इस आबादी के इलाज के लिए, जनता के इलाज के लिए डॉक्टरों की और अस्पतालों की ज़रूरत होगी। पहले जहां एक कमिश्नरी पे एक अस्पताल मुश्किल होता था, मेडिकल कॉलेज, आज हमने हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हमने प्रारंभ करा दिए हैं। एक तरफ एम्स केवल दिल्ली में होते थे, अब आज हमने उत्तर प्रदेश में एम्स हम ले आए हैं। भाई अस्पतालों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डॉक्टर्स के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व काम हमने 5 साल में किया है। सबसे ज़्यादा अब डॉक्टर उत्तर प्रदेश के ही बनेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पे सीटें क्रिएट करी है। धन्यवाद।